नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ जुड़िए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं हिंदी उपन्यासों को। हिंदी उपन्यासों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने 2-3 वीडियो से हम कवर कर रहे हैं और ये वही प्रश्न है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही रिवीजन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में आपने देखा होगा यहाँ रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो इसलिए अपेक्षा ये होती है टीजीटी पीजीटी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने ये श्रृंखला शुरू की है, तो प्लीज़ इसका लाभ लें। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि सूरज किरण की छाँव ये आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है। सूरज किरण की छाँव नामक एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, शैलेश पटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी या उदय शंकर भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरज किरण की छाँव। ये राजेंद्र अवस्थी जी का उपन्यास है। ये एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। सूरज किरण की छाँव राजेंद्र अवस्थी का पहला उपन्यास है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। ऑप्शन है बलचन, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या परती परिकथा। तो लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ते ही आपको रेडू जी दिमाग में आ रहे होंगे। ये रेडू जी की रचना है परती परिकथा। शेष रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। नागार्जुन जी के ये उपन्यास हैं बलचन, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। परती परिकथा नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये फणीसर नाथ रेडू का उपन्यास है। शेष उपन्यास नागार्जुन के हैं। नागार्जुन का पहला उपन्यास रतिनाथ की चाची है, जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बलचन्मा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नई पौध 1953 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। वरुण के बेटे नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। दुख मोचन का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। कुंभी पाक का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। इनकी अन्य रचनाएं हैं हीरक जयंती, उग्रतारा, इमृतिया, पारो, गरीबदास आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन है। आपको बताना है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन है। ऑप्शन है तमस, बलचन, अपने अपने अजनबी या बूंद और समुद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए तमस। तमस जो भीष्म साहनी की रचना है, ये सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है भीष्म साहनी जी का। तमस भीष्म साहनी का सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया गया है। यह 2 भागों में है। पहले भाग में शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री है, तो दूसरे भाग में एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं बसंती, कुंतो, कड़ियाँ, झरोखे और मैया दास की माड़ी। ये उपन्यास हैं भीष्म साहनी जी के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में ऐसी कौन सी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत और पाकिस्तान विभाजन को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई है। ऑप्शन है तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या राग दरबारी। तो इन विकल्पों में से ऑप्शन डी राग दरबारी ऐसा
ऐसी रचना है जो कि जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर इसमें वर्णन नहीं है। शेष जो रचनाएं हैं तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, ये भारत पाक विभाजन पर रचित उपन्यास है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। भारत पाक विभाजन को लेकर राग दरबारी पुस्तक नहीं लिखी गई है। यह पुस्तक श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस, राही मासूम रजा रचित आधा गांव तथा कमलेश्वर द्वारा रचित कितने पाकिस्तान उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लिखी गई औपन्यासिक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है झूठा सच, तमस, आधा गांव या कर्मभूमि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्मभूमि, जो कि भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। शेष रचनाएं भारत पाक विभाजन पर आधारित हैं। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है या भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों जीवन धाराओं पर आधारित यथार्थवादी राजनैतिक चित्रण किया गया है। शेष सभी उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या आखिरी दांव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रलेखा नामक उपन्यास में पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी की औपन्यासिक कृति है। भगवती चरण वर्मा को उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले भगवती चरण वर्मा को उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला उनका उपन्यास चित्रलेखा है, जिसमें पाप पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सीधी सच्ची बातें तथा सब ही नचावत राम गुसाई। ये रचनाएं हैं भगवती चरण वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? चित्रलेखा नामक रचना किसकी है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? ऑप्शन है परती परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा या मैला आंचल। तो आपने पढ़ा होगा कि मैला आंचल के पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, ये सब जो है मैला आंचल नामक जो रेणु जी का उपन्यास है उसके पात्र हैं। तो इसमें डॉक्टर प्रशांत मैला आंचल के पात्र हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, लम्ही किस उपन्यासकार का जन्म स्थान है? आपको बताना है लम्ही में किस उपन्यासकार का जन्म हुआ था। ऑप्शन है नागार्जुन, प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह या देवकी नंदन खत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लम्ही प्रेमचंद जी का जन्म स्थान है। ऑप्शन बी। लम्ही वाराणसी जिले का एक गांव है जहां पर 31 जुलाई 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय। प्रमुख साहित्यकारों का जन्म वर्ष तथा जन्मस्थान, इसमें सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन जी का। नागार्जुन जिनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन जी 1911 ईस्वी में वर्तमान मधुबनी के सतलखा नामक गांव में इनका पैतृक गांव दरभंगा जिले का तरौनी गांव है। अगले जो राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में जलालपुर वाराणसी में। देवकी नंदन खत्री जी हैं जिनका जन्म हुआ था 18 जून 1861
1961 को मुजफ्फरपुर बिहार में वर्तमान पूसा समस्ती जिले में है। यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। यशपाल जी फिरोजपुर पंजाब में इनका जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? आपको बताना है गोबर नामक पात्र प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का है? ऑप्शन है प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या निर्मला। तो जिसने गोदान पढ़ी होगी वो अच्छे से जान गया होगा गोबर कौन था। गोबर होरी का पुत्र था और ये पात्र है गोदान उपन्यास का, ऑप्शन सी। गोबर नामक पात्र प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान का है। उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में इसे 1935 ईस्वी की रचना मानी जाती है। आइए प्रेमचंद जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। प्रेमचंद जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनका उपन्यास है सेवा सदन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। यह उपन्यास उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें नारी पराधीनता, दहेज प्रथा, वेश्या समाज तथा अनमेल विवाह का चित्रण है। इस उपन्यास के पात्र हैं सुमन, गजाधर, सदन, शांता आदि। इनका दूसरा उपन्यास है गोदान जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। इसके पात्र हैं होरी इस उपन्यास का नायक है, धनिया नायिका है, गोबर, मालती, मेहता, खन्ना, झुनिया इत्यादि। राय साहब का वास्तविक नाम अमरपाल सिंह है, जो सिमरी गांव के तथा होरी बेलारी गांव का निवासी है। जो इसमें जमींदार रहते हैं अमरपाल सिंह, वो सिमरी गांव के निवासी हैं और जो इसमें होरी रहता है वो बिलारी गांव का निवासी है। अब हम देखेंगे कहानीकार प्रेमचंद को। कहानीकार प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। प्रेमाश्रम इनका एक और उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1921 या 22 ईस्वी। प्रेमाश्रम नामक प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है और इसमें वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना, जमींदारों द्वारा शोषित किसानों की त्रासद स्थिति का वर्णन है। यह उपन्यास उर्दू में गोसाए आफियत नाम से प्रकाशित हुआ था। अगली रचना है प्रेमचंद जी की। अगला उपन्यास है प्रेमचंद जी का रंगभूमि जिसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। इस उपन्यास का नायक सूरदास एक अंधा भिखारी है। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। यह उपन्यास उर्दू में चौगाने हस्ती शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कर्मभूमि जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932-33 ईस्वी। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार तथा गांधीवादी आंदोलनों का चित्रण करने वाले इस उपन्यास के पात्र हैं अमरकांत, सुखदा, नैना, शकीला, समरकांत इत्यादि। अगला प्रश्न है गोदान किस विधा की रचना है? आपको बताना है, आप बताएं कि गोदान किस विधा की रचना है। ये आज का होमवर्क है आपके लिए। तो गोदान किस विधा की रचना है? गोदान एक उपन्यास है प्रेमचंद जी का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्ग वैमनस्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? ऑप्शन है गबन, गोदान, निर्मला या प्रेमाश्रय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम नामक जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है उसमें वर्ग वैमनस्य और वर्ग चेतना दर्शाई गई है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है गबन, गोदान, कर्मभूमि या प्रेमाश्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदान। गोदान नामक उपन्यास जो प्रेमचंद जी का है उसमें धनिया और झुनिया जो कि
स्त्री पात्र हैं गोदान के। अगला प्रश्न लेते हैं, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदान के पात्र हैं। धनिया इस उपन्यास की, गोदान नामक उपन्यास की नायिका है और इसका नायक है होरी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? आपको बताना है कि प्रेमचंद जी का वो कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है। ऑप्शन है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या सेवा सदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगभूमि। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? ऑप्शन है कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन या रंगभूमि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद नामक पात्र ऑप्शन डी, रंगभूमि में है। अगला प्रश्न है, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या सेवा सदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि नामक उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? आपको बताना है जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। ऑप्शन है प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन या परीक्षा गुरु। इनमें से कौन सा जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गबन। जालपा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन की नायिका है। इस उपन्यास में रमानाथ, देवीदीन, रतन, जोहरा, दयानाथ, रमेश बाबू आदि पात्रों की कहानियां हैं। पारिवारिक संदर्भ में जालपा का यह उदाहरण देखने को मिलता है कि कैसे आभूषणों के मोह में बंधी एक घर की वास्तविक स्थिति खुलने पर अपने आभूषण प्रेम के कारण त्याग में रूपांतरित कर देती है। अगला प्रश्न है, चौगानी हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? आपको बताना है चौगानी हस्ती नामक जो उपन्यास है प्रेमचंद ने हिंदी में उसका क्या नाम रखा है? ऑप्शन है रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या गोदान। तो चौगानी हस्ती जो है वो ऑप्शन ए, रंगभूमि उपन्यास का नाम था पहले चौगानी हस्ती। आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे और फिर स्वयं उसका हिंदी रूपांतर करते थे। रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम क्रमशः चौगानी हस्ती, बाजारे हुस्न और गोसाए आफियत नाम से उर्दू में लिखे गए थे, किंतु प्रकाशित पहले ये हिंदी में ही हुए। जलवए ईशार का रूपांतर वरदान नाम से 1921 ईस्वी में हुआ तथा हम खुरमा व हम सब आपके पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतर प्रेमा अथवा दो सखियों का विवाह को परिष्कृत कर उन्होंने प्रतिज्ञा नामक उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, उसे सर्वथा नए रूप में प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया प्रेमचंद जी के किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या कायाकल्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विनय और सोफिया प्रेमचंद के रंगभूमि नामक उपन्यास के पात्र हैं। विनय और सोफिया प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। इस उपन्यास का नायक सूरदास नामक एक अंधा भिखारी है। इसमें पूंजीपतियों, कारखाना, मिल मालिकों के विरुद्ध नायक सूरदास की संघर्ष गाथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। गोदान किस प्रकार का उपन्यास है आपको बताना है। प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। ऑप्शन है इसका
राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक। तो प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है वो एक सामाजिक उपन्यास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। होरी उनका नायक है। वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदार के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम या गोदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है गोदान। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में जो उपन्यास लिखा गया था बाजारे हुस्न, उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, अगले पेज पे दो अगले ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा सदन।